हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 41। कहानी का टाइटल है द बॉम्ब ब्लास्ट। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। रुद्राक्ष ने रिदम को अपने करीब खींचा और पागलों की तरह उसके होठों को चूमने लगा। वो उसके पूरे चेहरे को चूमे जा रहा था। रिदम अब रुद्राक्ष के सीने पर अपने हाथों से वार करने लगी, पर रुद्राक्ष को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से रिदम को अपने पास खींचा और रुद्राक्ष की आंखों में देखा तो उसकी रूह अंदर तक कांप गई। रुद्राक्ष बहुत ही भयानक और खूंखार लग रहा था। उसके होठों में खून लगा हुआ था। रिदम भी रुद्राक्ष को देखकर डर गई। रुद्राक्ष ने एक झटके में डाइवोर्स पेपर फाड़ दिए और रिदम के गाल में एक तमाचा जड़ दिया। उसने रिदम के कंधे को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इस पेपर के टुकड़ों से तुम मुझसे दूर जा सकती हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। रिदम ने गुस्से में रुद्राक्ष को धक्का देते हुए कहा, आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। आप मुझे अपने पास जबरदस्ती नहीं रख सकते। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हंसते हुए बोलता है, यहाँ का कानून भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ सिर्फ फैसला होता है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्राक्ष राठौर के खिलाफ जाए। रणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से गन निकाला और रुद्राक्ष की तरफ पॉइंट करते हुए कर दिया, और रुद्राक्ष ने भी अपने बॉडीगार्ड से गन लिया और उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। दोनों एक दूसरों की तरफ गन पॉइंट किए हुए खड़े थे। रणवीर ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे भाई आशुतोष सिंह को मारा था ना, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर उसने गन लोड किया और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था उसके हाथों से गन छूटकर नीचे गिर गई और उसके हाथों से खून बहने लगा। रिदम ने जब देखा था कि रणवीर रुद्राक्ष को शूट करने वाला था तो उसने तुरंत ही अपनी पॉकेट से गन निकालकर उस पर शूट कर दिया। रणवीर ने गुस्से में तलमलाते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी और अपने दोस्तों की जान की कोई परवाह नहीं। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, रणवीर रणवीर रणवीर, तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह बेवकूफ़ थे। बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगे। उसकी बात सुनकर रणवीर तो बिल्कुल हैरान हो गया। वो ज़मीन पर ही गिर पड़ा। रिदम रणवीर के पास आई और अपना पैर उसके हाथों में रख देती है जहां उसे चोट लगी थी। रणवीर दर्द से तड़पता हुआ उठा और रिदम उसके हाथों को अपने पैरों से मसलते हुए बोलती है, साले कुत्ते, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुद्राक्ष पर शूट करने की? तू सोच भी कैसे सकता है? बड़ा घमंड है ना तुझे अपने आप पर ये मत भूल, गधे के पैर पर तुम नाल ही क्यों ना ठोक दो, वो कभी घोड़े जैसा नहीं हो सकता और ना ही घोड़े जैसा दौड़ पाएगा। और तुम वही गधे हो। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल गधे जैसा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें गधा बोलकर तो मैंने गधे की भी इंसल्ट कर रही हूँ। तुम तो उससे भी गह गुजरे हो। तुमने क्या सोचा था? तुम हमें उल्लू बना रहे हो, पर नहीं, हम तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, साले उल्लू के पट्टे। गेम खेलने में हम तुमसे भी बड़े मास्टर हैं। कैसा लगा धमाका? ये बोलकर वो हंसने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? रणवीर ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो रिदम ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, बेबी सचमुच तुम्हारे दिमाग में भूसा और गोबर भरा हुआ है जो अभी तक तुम समझ नहीं पाए। रिदम के मुंह से रणवीर के लिए बेबी सुनकर रुद्राक्ष का तो खून ही खौल उठा। उसने रिदम से झटके से रिदम को अपने पास खींचा और जिससे वो सीधा जाकर रुद्राक्ष की चेस्ट से टकरा गए। रिदम ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, रुद्राक्ष आप क्या कर रहे हो? आप लोहा खाते हो क्या यार? ओह चोट लग गई मेरे।
उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने धीमे पर मगर रौबदार आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे बेबी कहने की। उसकी बात सुनकर रिदम तो बिल्कुल शॉक्ड होकर उसे ही देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये आदमी कितना जेलस है। फिर उसने रुद्राक्ष से डरते हुए कहा, रुद्राक्ष वो गलती से मुंह से निकल गया। रुद्राक्ष भी रिदम की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसके कान के पास जाकर कहा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ मुझे बेबी कह सकती हो और किसी को नहीं। ये भूलकर उसने कान में बाइट कर लिया रिदम के। रिदम ने भी दांत पीसते हुए कहा, तो आपने मेरे लिप्स पर इतनी जोर से क्यों बाइट किया? देखो पूरा खून निकल रहा है। रुद्राक्ष ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वो मैं किस करते वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता यार। आई एम सॉरी जान। फिर रुद्राक्ष वापस से रिदम के लिप्स पर अपने लिप्स रखने लगा। रिदम ने गुस्से में उससे दूर धकेलते हुए कहा, रुद्राक्ष ये आप क्या कर रहे हो? कैसी हरकत है? आप बिल्कुल वैम्पायर लग रहे हो। रणवीर को तो गुस्सा आ रहा था, वो पागल हुआ जा रहा था। उसके मन में कहा, बहुत शौक है ना इन्हें मुझे धोखा देने का, अब बताता हूँ रणवीर सिंह क्या चीज़ है। नाइफ निकालता है वो तुरंत ही। उसने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक नाइफ निकाली और खड़ा हो गया। रुद्राक्ष रिदम को अपने सीने से लगाया था। रिदम की पीठ रणवीर की तरफ थी, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। वो लड़खड़ाते हुए बढ़ा और रिदम पर नाइफ से हमला कर दिया। वो उसे छू भी पाता कि रुद्राक्ष ने उसका वार ही रोक लिया और एक लात उसके पेट पर मारा, जिससे वो 2 कदम पीछे हट गया। रुद्राक्ष का जो गुस्सा अभी रिदम को अपने सीने से लगाकर शांत हुआ था, वो और भड़क गया। उसने राणा को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसने गुस्से में कहा, पेट्रोल लाओ। राणा ये सुनकर हड़बड़ा गया और रिदम भी घबरा गई। रुद्राक्ष ने रणवीर की कॉलर को पकड़कर खड़ा किया, फिर उसका हाथ अपनी कार के बोनेट पर रख दिया, जिससे वो रिदम पर हमला करने वाला था। रुद्राक्ष ने उसी नाइफ से रणवीर की एक एक नाखूनों को निकाल दिया। वो दर्द से चिल्ला रहा था। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये मंजर किसी के लिए भी दिल दहलाने वाला था। रुद्राक्ष ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मुझे पता है तू अभी बहुत कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है, तो चल मैं तुझे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो कहानी को आगे सुनने के लिए और आगे का ये सस्पेंस जानने के लिए सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।